नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन अब अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। 31 जनवरी से इसे 2 महीने के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस ऐतिहासिक गार्डन का नाम मुगलों के ऊपर कैसे पड़ा, जबकि इसका निर्माण मुगल काल में नहीं हुआ था। आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित खूबसूरत मुगल गार्डन का नाम बदल गया है। अब इसका नया नाम अमृत गार्डन हो गया है। आम लोगों के लिए इसे 31 जनवरी से 26 मार्च तक के लिए खोला गया है। आप ऑनलाइन टिकट खरीदकर अमृत गार्डन देखने जा सकते हैं। इस साल इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखी गई है। हर साल ये गार्डन देखने लाखों लोग आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गार्डन को किसने बनवाया था और इसका नाम मुगल गार्डन क्यों पड़ा था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाने वाले सर एडवर्ड लुटियस द्वारा ही मुगल गार्डन का निर्माण किया गया था। इसे गणतंत्र का पहला गार्डन कहा जाता है। 1920-1930 के दशक में एडवर्ड लुटियंस ने वायसराय स्टेट के हिस्से के रूप में इसे तैयार किया था। उन्होंने 330 एकड़ की संपत्ति पर 5 एकड़ से अधिक के घर के साथ वायसराय स्टेट को बनाया था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। इस गार्डन में वास्तुकला और बागवानी परंपराओं में अंग्रेजों और मुगल शैली दोनों का समावेश है। दिल्ली में मुगल बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने मुगल परंपराओं के 1200 गार्डन बनवाए थे। दिल्ली के मुगल गार्डन दशकों तक मुगल शासन के युग और संस्कृति को दर्शाते हैं। बाद में अंग्रेजों ने परंपराओं को अंग्रेजी सौंदर्य शास्त्र के साथ मिला दिया। शालीमार बाग, साहिबा बाग या बेगम बाग जैसे गार्डन भी वनस्पतियों के प्रदर्शन के साथ शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक हैं। सर एडवर्ड लुटियंस ने राजसी बगीचे को डिजाइन करते समय इस्लामी विरासत के साथ ब्रिटिश कौशल को समाहित किया। मुगल गार्डन का डिजाइन ताजमहल के बगीचों, जम्मू और कश्मीर के बगीचों और भारत के फारस के लघु चित्रों से प्रेरित था, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया। 1928-29 में वायसराय लॉर्ड इरविन के स्टेट में आने से 2 साल पहले सर एडवर्ड लुटियंस ने अपने द्वारा डिजाइन किए बगीचे में पौधरोपण किया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी पहले 330 एकड़ की संपत्ति में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश विरासत का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो यहाँ शिफ्ट हो गए। उन दिनों देश भूखमरी और अकाल का सामना कर रहा था। इसी दौरान देशवासियों के साथ एकजुटता में और भोजन की कमी को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान गेहूं उगाने के लिए बगीचे के एक हिस्से का इस्तेमाल करना शुरुआत कर दिया था। इस प्रथा को उनके उत्तराधिकारी और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1962 तक जारी रखा। 1998 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने के.आर. नारायण के अनुरोध पर स्टेट में भूजल बढ़ाने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की। 2002 में अब्दुल कलाम ने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के उपयोग के लिए जाने वाले स्वदेशी पौधों को प्रदर्शित करने वाले जड़ी बूटियों के बगीचों के साथ संयुक्त औपचारिक उद्यान बनाया। 2008 में प्रतिभा सिंह पाटिल ने रोशनी नाम की एक परियोजना शुरू की, जिसमें स्टेट को शहरी स्थिति के लिए एक मॉडल बना दिया। 2015 में प्रणब मुखर्जी ने बागवानी के लिए सीवेज उपचार सिस्टम स्थापित किया। इस मुगल गार्डन का नाम बदलने की लंबी समय से मांग चल रही थी। कुछ संगठनों ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर मुगल गार्डन का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद उद्यान करने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने इसका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया है।